नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य, रोज़ आता हूँ एक टॉपिक को लेकर और उस टॉपिक से ज़रूर बहुत सारे लोगों को लाभ मिलता है। और मेरी रेमेडी होती है बिल्कुल छोटी छोटी सी, ऐसी रेमेडी होती है जो आप घर के अंदर से ही कर सकते हैं। आपको बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मात्र करना ही है छोटे छोटे से उपाय और जीवन की हर समस्या का होगा निदान। बात करते हैं आज पति पत्नी में रहता है तनाव, पति पत्नी में रहता है झगड़ा, तो उनके लिए क्या उपाय करें। जो हो गए हैं परेशान पति पत्नी से, कई जगह 95% औरतें परेशान हो जाती है पतियों के झगड़े से, लेकिन 5% पति भी परेशान हो जाते हैं औरतों के झगड़े से। तो इसलिए दोनों के लिए एक उपाय है। यह उपाय करने से घर में सुख शांति होगी, घर में तनाव कम होगा, झगड़ा कम होगा। हालांकि हमारा भारत देश पुरुष प्रधान देश है। पुरुष ये सोचता है मैं सर्वसर्वाय हूँ, जबकि ये गलत है। क्योंकि एक पत्नी अपना परिवार छोड़ करके आपके घर आती है, एक लड़की, और वो आपकी पत्नी बनती है। अपना पूरा परिवार जिन्होंने जन्म दिया, पाला, परवरिश किया, उन्हें छोड़ करके आपके पास आई और आप उनका सम्मान नहीं करते, उनका मान नहीं करते, तो ये गलत बात है। आप जानते हैं कि जब राजा दशरथ जनक जी के यहाँ पहुँचे तो जनक जी ने खड़े होकर राजा दशरथ का स्वागत किया, लेकिन जनक जी ने का जब स्वागत कर रहे थे जनक जी, तो उस समय दशरथ जी खड़े होकर के जनक जी के पैर छू रहे थे। और पैर छू रहे थे तो उस समय राजा जनक जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं। आप चक्रवर्ती राजा होकर और 4 पुत्रों के पिता होकर और मेरे पैर छू रहे हैं। तो तब उन्होंने कहा कि देखिए, राजा दशरथ ने कहा, मैं हूँ याचक, मांगने वाला, और आप है दाता, देने वाले। जो पुत्री का दान कर सकता है उससे बड़ा दाता कोई नहीं होता है, कोई नहीं संसार में। यानी पुत्री को दान जिसने किया है वो बड़ा ही खुश नसीब होता है, और जो दान लेता है पुत्री का वो भी खुश नसीब होता है। लेकिन जिस हिसाब से आप लेकर आते हैं उसका मान सम्मान और इज्जत भी ऐसी ही होनी चाहिए। एक महिला जब पूरा परिवार छोड़कर आती है तो उसका मान सम्मान इज्जत शोहरत जरूर होनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी होती है कि जिसमें थोड़ा सा आजकल माहौल भी थोड़ा सा चेंज है। मैं कुछ एक सुझाव और देना चाहता हूँ कि आजकल की लड़कियाँ जब तक माँ से ज़्यादा जुड़ी रहेगी तब तक वो अपनी गृहस्थी में स्थिर नहीं हो पाएगी। क्योंकि माँ से अगर एक एक चीज़ बताएगी, ससुराल की एक एक बातें बताएगी, हर घंटा फ़ोन करेगी, चिपकी रहेगी फ़ोन पे, या एक एक चीज़ घर ससुराल की बताएगी, तो वो घर आपका जरूर टूटेगा बेटा। इसलिए मैं ये सभी बहन बेटियों से ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ जब आपकी शादी हो जाती है, जब आपका दान हो जाता है, कन्यादान जब हो जाता है, तो आप इस घर के लिए हो जाती है जिस घर में ब्याह का आती है। तो उसके लिए आपको विशेष संपूर्ण तरीके से संपूर्ण ही देना है। तो इसलिए जितना हो सकता है केवल मम्मी पापा से बात करें, मिले, आना जाना रखे, सब कुछ रखे, कोई मनाही नहीं है। लेकिन मम्मी की हर बात ना माने, बस मैं यही अनुरोध करूंगा। क्योंकि 95% महिलाएं ये चाहती है कि मेरा दामाद मेरी सुने, मेरा दामाद मेरी सुने। जब आप ये सोचेंगे मेरा दामाद मेरी सुने, तो फिर वो अपनी माँ की कहाँ से सुनेगा। जो आपका बेटा है फिर वो आपकी कहाँ से सुनेगा। फिर आप रोओगे मेरी बहू बेकार आई है। तो इसलिए पहले आप अपने आप में भी सुधार लाइए, मैं यही कहना चाहता हूँ। और जितना हो सकता है माँ बेटी का कम्युनिकेशन शादी के बाद कम रहेगा तो जीवन सफल रहेगा। और फिर भी मैं एक उपाय बताता हूँ, है अगर इस तरह की कोई भी समस्या, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको एक शहद की शीशी लेनी है
और दोनों की पति पत्नी की फ़ोटो एक दूसरे से मुंह मिलाकर कलावे से 7 बार बांध करके और शहद की शीशी में उल्टा करके आप डाल दीजिए। मात्र यह एक छोटा सा उपाय करना है आपको, और देखिए जैसे शहद मीठा होता है पति पत्नी में भी ऐसे ही मिठास आएगी। मात्र यह छोटा सा उपाय करें। लेकिन मैं सभी को, आपको सबको यही अनुरोध करना चाहता हूँ, पुरुषों को भी यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक लड़की अपना परिवार छोड़कर आई सिर्फ आपके लिए। लेकिन स्त्री को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप बेटा अपना परिवार छोड़कर आए एक पति के लिए, तो आप भी पति के लिए संपूर्ण समर्पित होजिए और आगे जीवन में सफलता जरूर प्राप्त होगी। बस मात्र आप जो उपाय बताए ये करते रहिए, और थोड़ा सा आप मायके से टच कम करेंगे तो जीवन में उन्नति ही उन्नति मिलेगी आपको। नमस्कार, जय माता दी।